स्कूल में जहाँ की मिड डे भोजन मिलता है, मिड डे खाना मिलता है। आई है उस लड़की गांड में पैन डाल देता हूँ। गांड में इन द सेंस कि मेरे बाप ने मुझे कहाँ डाल दिया है, कौन सी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया है। मतलब मैं ऐसे सारी चीजें बोल रहा था उस टाइम पे। मतलब आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड दैट टाइम, आई वॉज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड दैट टाइम। Hello guys, welcome and welcome back to my channel. I am Himanshu Sharma and thank you to click on this video. So today I am here with a new story and it's my fucking story. So मेरी जो ये कहानी है क्लास 6 की कहानी है, लेकिन तुम्हें क्लास 6 की कहानी जानने से पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है कि मैं क्लास 5 तक कैसा था। तो मैं क्लास 5 तक आई वॉज पैम्पर्ड किड, पैम्पर्ड चाइल्ड इन माई स्कूल, नॉट माई होम, नॉट विद माई सिबलिंग्स, बट इन माई स्कूल यस आई वॉज द पैम्पर्ड किड। क्योंकि उस स्कूल में मैं तब से जा रहा था जब से मेरी एडमिशन नहीं हुई थी। मीन्स उस स्कूल से मेरे भैया ने पढ़ाई किया, उसी स्कूल से मेरी दीदी भी पढ़ाई कर रही थी और मुझे कभी भी भैया दीदी के साथ जाना होता था मैं रोने लगता था, मुझे भी जाना है। और वो लोग मुझे लेके जाते थे क्योंकि वो ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा हाई फाई स्कूल नहीं था, लेकिन वो बहुत ऐसा स्कूल था कि अगर आपको आपके सिबलिंग्स को लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं। तो मैं आई यूज्ड टू गो विद माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर एंड तब से मुझे वहां के टीचर्स मुझे जानते थे एंड दे यूज्ड टू लव मी। क्योंकि उस टाइम पे मेरे चीक्स बिल्कुल रेड थे, आई हैड कर्ली हेयर, आई यूज्ड टू लुक वेरी कश्मीरी बॉय, कश्मीरी बच्चा दिखता था मैं उस टाइम पे। तो मैं जाता था, वहां के सारे टीचर्स मुझे पसंद करते थे और उसी स्कूल में फिर मेरा एडमिशन भी हो जाता है। तो फिर मैं वहां कंटिन्यू जाने लगता हूँ एंड वहां जाते जाते ऐसा था वहां सीन मेरा कि मुझे अगर कभी क्लास नहीं करना है तो मैं क्लास नहीं करता था। मैं अपने टीचर्स को बोलता था कि मुझे क्लास नहीं करना है, क्लास करने का मन नहीं है, एंड मैं उनके ऑफिस में जाके बैठ जाता था, मैं अपनी दीदी के साथ जाके बैठ जाता था, मैं अपने भैया के पास जाता था, लेकिन मैं क्लास नहीं करता था। नॉट रेगुलर बट समटाइम्स आई यूज्ड टू डू। और ऐसे करते करते मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। सारे के सारे टीचर मुझे बहुत ज्यादा मानते थे, पैम्पर करते थे। टीचर्स मेरे लिए चॉकलेट लाते थे, अपना लंच शेयर करते थे मेरे साथ कि आओ खाओ ये करो। और भैया दीदी के जो फ्रेंड्स थी और भैया का जो फ्रेंड्स था, दे यूज्ड टू आल्सो बाय चॉकलेट, नमकीन्स, एवरीथिंग। उसमें से एक दो भैया का नाम मुझे याद है, एक अमन भैया थे। उनको मैं अभी भी अपने होम टाउन में कभी कभी देखता हूँ, लेकिन ना ही वो मुझे सामने से हाय हेलो कर पाते और ना ही मैं कर पाता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ मुझे नहीं याद है इतना, लेकिन मुझे याद है एक अमन भैया थे, उनका एक भाई का नाम था, वो मुझे नहीं याद है। तो उस टाइम पे आई वॉज द पैम्पर्ड किड इन माई स्कूल एंड फिर ड्यू टू सम फाइनेंशियल इश्यूज मेरी स्कूल चेंज हो जाती है। फिर मैं जाता हूँ एक गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, जहाँ की मिड डे भोजन मिलता है, मिड डे खाना मिलता है। I hated that school. I literally hated that school. I hate every teacher of that school. I hate every student of that school. I hate that school. और उसी स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाता है क्लास 6 में और फिर मैं उस स्कूल में जाने लगता हूँ एंड वहां पे एक लड़की थी। मुझे कहीं ना कहीं वो लड़की अच्छी लगने लगी थी क्योंकि she used to wear good clothes, good hair। और वहां पे बच्चे कभी कभी बिना नहाए आते थे सरकारी स्कूल में, बिना नहाए, बिना ब्रश किए हुए, बिना विदाउट कोम्ब वो बच्चे आ जाते थे उस स्कूल में। एंड क्योंकि मैं पहले प्राइवेट स्कूल में था तो मैं बिना नहाए नहीं जाता था, मैं कपड़े रिपीट नहीं करता था। मेरा वो अभी भी नेचर है कि मैंने अगर जो आज ये ग्रीन टी शर्ट पहना है तो मैं ये नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ पहनूंगा, इस बीच में मैं ये रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो आई वॉज लाइक दैट। और ऐसे करते करते 1 महीना होता है, 2 महीना होता है और वहां के बच्चे बोल रहे हैं बेंचुदिए कहां से आ गया है। मैं बोल रहा हूँ बेंचुदिए मैं कहां आके फंस गया हूँ, मेरे बाप ने मुझे कहां डाल दिया है, कौन सी स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया है। मतलब मैं ऐसे सारी चीजें बोल रहा था उस टाइम पे। मतलब आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड दैट टाइम, आई वॉज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड दैट टाइम। और ऐसा करते करते 1-2 महीना होता है और वो स्कूल में एक लड़की थी जो कि किसी टीचर की भतीजी थी या भांजी थी आई थिंक, और वो इसी स्कूल में आती थी और सारे के सारे टीचर उस लड़की को बहुत पसंद करते थे। मेरे जो प्राइवेट स्कूल में थे, उस स्कूल में जिस तरीके से टीचर मुझे ट्रीट करते थे, इस नए वाले स्कूल में अब उस लड़की को ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, अब उस लड़की को ऐसा पैम्पर किया जा रहा है। तो मेरे झाड़ झड़क रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो इस लड़की से मैं दोस्ती करता हूँ। फिर मैं दोस्ती किया, लेकिन मेरी उसकी वाइब नहीं बनी। उसने मुझे पसंद नहीं किया, मैंने उसे पसंद नहीं किया और फिर हमारी बातचीत होनी बंद हो गई। ऐसे करते करते 1-2 महीने हो जाता है और 1-2 महीने बाद हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होता था, पढ़ाई 1 रुपए की नहीं होती थी उस स्कूल में।
लेकिन 1-2 महीने बाद टेस्ट होता है और सारे बच्चों को बोला जाता है कि आप लोग अपना पेज निकालो बीच से नोटबुक से, आप और एक एक टॉपिक मिलेगा आप लोगों को, आपको उस पर लिखना है। तो सारे बच्चों ने ऐसे वैसे पेज निकाला और सारे बच्चों को एक टॉपिक मिला, सारे बच्चों को एक टॉपिक मिला। अब सारे बच्चे बोल रहे हैं, कोई उसके कॉपी से देख रहा है, कोई मेरी कॉपी से देख रहा है, मैं किसी और की कॉपी से देख रहा हूं। लेकिन वो जो लड़की थी जिससे मैंने ट्राई किया था, उस लड़की को एक टीचर आके हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी टीचर की भतीजी है। और हर एक स्कूल में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टरलेस छिनार टीचर जरूर होता है कि लड़का खैनी खाए, गांजा फूके, दारू पिए, सिगरेट पिए, कोई मतलब नहीं है उसे। मतलब है तो सिर्फ लड़की से, उसे लड़की को अटेंशन देना है, उस लड़की से अटेंशन लेना है, ऐसे ही है। एंड ऐसा ही एक टीचर था मेरे स्कूल में, फक दैट बास्टर्ड, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो मेरा टीचर था। लेकिन और इन सारे और टेस्ट चल रहा है उस टाइम पे। वो जो एक लड़की थी जो कि बहुत ज्यादा पैम्पर्ड किया जा रहा था उस लड़की को स्कूल में, उसके पास जाता है वो टीचर, उस लड़की को हेल्प करने लगता है। और वो देख के जो मेरा झाड़ झड़का है, भाई तुम ये टेस्ट चल रहा है, तुम अपने किसी नॉन टीचर की लड़की को, भतीजी को जाके हेल्प कर रहे हो। क्या हम फुद्दू बैठे हैं यहाँ पे? क्या हम लड़के चूतिए बैठे हैं यहाँ पे? और वो उसको हेल्प कर रहा है। और मेरा देख के मेरा जो बीपी बढ़ा है भाई, उस टाइम मेरा बस चला तो मैं उस टीचर का सर खोल देता। वो टीचर उस लड़की को हेल्प कर रहा है और वो लड़की बहुत जल्दी लिख विख के तैयार होकर बैठ गई है। फिर मैं भी हो गया हूँ। ऑलमोस्ट सारे बच्चे अब रेडी हो चुके हैं कॉपी जमा करने के लिए, पेज जमा करने के लिए, कॉपी नहीं। और 1 घंटे बाद होता है कि सारी लड़कियां लड़के लाइन लगो, क्योंकि उसी टाइम आपको मार्क्स दिया जाएगा। उसी टाइम 3-4 टीचर्स बैठते हैं और एक लाइन लड़की का और एक लाइन लड़का का लगता है। एंड आई यूज टू यूज दैट 3 रुपीज, 3 रुपए वाला जो पेन होता है, अग्नि का पेन। आई लव दैट पेन। मुझे अभी वो पेन नहीं मिल रहा है, बट आई यूज टू लव दैट पेन, अग्नि वाला पेन। तो आई यूज टू यूज दैट पेन। और एक लड़की का लाइन है, एक लड़का का लाइन है। तो वो जो लड़की थी जो कि नेपो किड थी, वो यहां लगी है और मैं भी यहां आके लगा हूं, उसके जस्ट पास में। वो लड़की की लाइन में है, मैं लड़का के लाइन में हूं, लेकिन हम दोनों जस्ट पास पास हैं। और जब कॉपी जमा करने की बारी आई है, वो जस्ट 1-2 लड़की के बाद उसको कॉपी जमा करना है और मुझे भी 1-2 लड़का के बाद मुझे कॉपी जमा करना है। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे क्या फील हुआ, क्या फील नहीं हुआ। मैंने बस अपने लेफ्ट हैंड में पेन लिया, वो अग्नि का पेन, एंड मैं उस लड़की गांड में पेन डाल देता हूं। गांड में इन द सेंस कि जहां पे इंजेक्शन जाता है बम पे, और वहां पे मैं पेन डाल देता हूं। और वो पेन हाफ इंच के आसपास वो पेन गया। अब उस लड़की का ब्लीडिंग शुरू होता है उस घाव से। और अभी तक जो मैंने ये किया है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा मैंने ये नहीं सोचा है, क्योंकि मैं बच्चा हूं उस टाइम पे यार, मैं 6th क्लास का बच्चा हूं। आप लोगों ने मुझे वैसा फील करवाया है, तभी मैंने वैसा किया है। और मैं उसके गांड में ऐसे पेन डालता हूं और जब मैं ब्लड देखता हूं, आई वाज शॉक्ड। मतलब होता है ना कि कभी आपके साथ कुछ गलत होता है या फिर होने वाला होता है तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता, आप बस फ्रीज हो जाते हो उस टाइम पे। मैं बस वैसा फ्रीज हो गया हूं। और वो लड़की मेरी तरफ देखती है और वो रोना शुरू करती है। और जैसे वो रोना शुरू करती है, फिर से वो छिनार टीचर आ जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ बताती है। और मेरे स्कूल के क्लास में जो था, वो वहां 2 गेट थे। एक गेट जो कि हम यूज करते थे, टीचर्स यूज करते थे, और दूसरा एक गेट था जो कि सबसे लास्ट में गेट होता था, लेकिन वो जनरली बंद होता था, अंदर से लॉक नहीं होता था उसके, सब सिर्फ वो बंद होता था। मैं भाग के गया हूं क्योंकि मेरे सारे टीचर्स फ्रंट गेट के पास है। मैं भाग के गया हूं और मैं बैक वाले गेट से निकल रहा हूं। मैं जैसे ही बैक वाले गेट से निकल रहा हूं, टीचर्स सामने वाले मतलब लॉबी से आ रहे हैं। फिर मैं पीछे से बैक क्लास में आ रहा हूं, फिर मैं क्लास में आ रहा हूं, फिर मैं जा रहा हूं कि अब मैं क्या, मतलब अब मैं बिल्कुल फंस चुका हूं। और लड़के इतने हरामजादे, वो मुझे पकड़ रहे हैं क्योंकि मेरी उनसे नहीं बन रही है, क्योंकि मेरी वाइब उनसे नहीं मैच हो रही है, उनकी वाइब मेरे से मैच नहीं हो रही, तो वो सब मुझे पकड़ रहे हैं अब। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल फ्रीज हो चुका हूं। मैं बस भाग रहा हूं, मैं बस सोच रहा हूं कि निकलूं मैं, क्योंकि अब मैं गटर में फंस चुका हूं, मैंने कुछ गलत कर दिया है। और मैंने आज तक अपने लाइफ में वैसा कुछ गलत किया नहीं है, क्योंकि मुझे वैसा कभी कुछ फील करवाया ही नहीं गया जो कि मैं गलत करूं।
अपने घर में मैं सबसे छोटा हूं, मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। मैं अभी जिस स्कूल से आ रहा हूं वो स्कूल बहुत अच्छा है, उससे मुझे बहुत ज्यादा पैम्पर किया जा रहा है। तो आप लोगों ने ये सिनेरियो क्रिएट किया है जिससे कि मैं ये करूं, तो मैंने कर दिया। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुझे नहीं पता। और ये फोन, मुझे बहुत गुस्सा आता है यार मुझे खुद पे। और मैंने अभी जस्ट एमबीए खत्म किया, लेकिन मेरा अभी तक ये पता नहीं क्या आदत है। बहुत सारे लड़के होते हैं कि अपने पेरेंट्स का नंबर नहीं देते हैं, वो अपने भाई का नंबर देंगे, अपनी मम्मा का नंबर देंगे, लेकिन मैं अपने बाप का नंबर देता हूं। सारे जगह पे मैं अपने बाप का नंबर देता हूं। कुछ भी हो, कुछ भी गलती करो, कर दो मेरे बाप को कॉल, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब मैं ऐसा चूतिया हूं मैं। और वहां के टीचर्स मेरे बाप को कॉल कर देते हैं। और भाई साहब जैसे मैं घर पहुंचता हूँ, घर क्या पहुंचता हूँ, मेरी इतनी धुलाई होती है स्कूल में, इतनी धुलाई होती है। कोई टीचर मुझे आ रहा है बजा के जा रहा है भाई, मतलब मुझे 4-5 थप्पड़ तो पड़ता ही पड़ता है। वो सारे लोग उस लड़की को ऑफिस में लेके जाते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, क्योंकि ज्यादा घाव नहीं था, इतना पेन अंदर गया था, इतना किया कुछ नहीं, भरना पड़ा मुझे इतना। और फिर मैं कुछ मार पिटाई होती है मेरी, और उसके बाद फिर मैं घर जाता हूँ। और जैसे ही मैं घर जाता हूँ, सारे हरामजादों ने मेरे बाप को कॉल कर दिया है, और मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे पापा को कॉल किया गया है, ठीक है। और जैसे ही मैं घर पहुंचता हूँ, मेरे घर पे सन्नाटा है, घुप सन्नाटा है, घुप सन्नाटा। मतलब कोई बात नहीं कर रहा है किसी से, ना मम्मा बोल रही है कुछ, ना पापा बोल रहे हैं कुछ, भैया दीदी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और मुझे ऐसा फील हो गया था कि मेरे घर पे कॉल कर दिया गया है। और जैसे ही मैं घर पे जाता हूं, मेरे पापा पूछते हैं क्या किया आज स्कूल में, और मैं बोल रहा हूँ नहीं मैंने कुछ, और मैं बोल रहा हूँ नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा गया स्कूल, ऐसा ऐसा मैं ये बोल रहा हूँ। और फिर पापा बोलते हैं कि तुम्हारे स्कूल से कॉल आया है, तुमने ऐसा ऐसा सीन किया है, तुमने किसी लड़की को पेन मार दिया है। और अभी तक मैंने नहीं बोला है कि हाँ मैंने किया है। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, कुछ भी होता है मैं रो देता हूं। मैं अभी भी रो देता हूं, जानबूझ के नहीं, मैं रो देता हूं, मेरे आंख से आंसू आ ही जाती है। तो फिर मैंने रो दिया। और जैसे ही मैं रोना शुरू करता हूं, मेरे पापा बोलते हैं रो मत। और जब मैं रोना शुरू करता हूं तो यार कोई बच्चा रोना शुरू करे तो आप लोगों को कंसोल करना चाहिए। मेरे पापा और गुस्सा हो जाते हैं, और मेरे जो साइकिल था छोटा सा क्यूट सा, मेरे पापा उसका टायर काट देते हैं। और वो टायर 4 भाग में, लाइक ये टायर है 1 2 3 4 भाग में काटा गया है मेरा टायर, उस लड़की, हरामजादी लड़की के चक्कर में। और फिर मुझे उस स्कूल से 2 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है, मैं 2 महीने स्कूल नहीं जाता हूं। घर पे मुझे 1 हफ्ते के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर इन द सेंस कि समझाया जाता है ऐसा मत करो वैसा मत करो। यार आई नो आई शुड बी सॉरी, बट क्या करूं मैं, ऐसा ही क्रिएट किया था उन्होंने सिचुएशन, इसलिए मुझे वैसा करना पड़ा। और ये थी मेरी कहानी 6 की। सो गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं यार, प्लीज डू। थैंक यू।